हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो हरियाणा के जो जिलों की जो सीरीज चल रही है उसमें सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो फरीदाबाद है। और फरीदाबाद जो एसएससी जो एचएसएससी सीईटी के लिए सबसे फेमस और जो हरियाणा जी के है उसका टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कल गुड़गांव की थी और अब करेंगे फरीदाबाद को। तो फरीदाबाद से सबसे पहले क्वेश्चन है कि फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 में की गई थी और जो ये 12वें जिले के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा के अंदर जो टोटल जो जिले हैं वो इस टाइम 22 जिले हैं और उन 22 जिलों के अंदर जो 12वें जिले के रूप में जो स्थापना हुई वो फरीदाबाद की हुई थी। इसके बाद हरियाणा के अंदर जो इसकी स्थिति है वो दक्षिण पूर्व में पड़ता है, यानी इसकी जो दिशा है मैप के अंदर। इसके बाद जो इसका जो सबसे फेमस जो नाम है वो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है फरीदाबाद को, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रूप है वो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। इसकी वजह से इसको औद्योगिक नगरी का रूप दिया गया। इसके बाद जो फरीदाबाद का जो क्षेत्र है वो 742.9 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है हरियाणा में। लगभग जो हरियाणा का जो टोटल जो पूरा क्षेत्रफल है 4412 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल है और इसका 742.9 किलोमीटर स्क्वायर में इसका पड़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है सूरजकुंड का मेला। ये मेला फरीदाबाद के अंदर और हरियाणा के अंदर बहुत फेमस है क्योंकि ये शिल्पकार से संबंधित मेला है। और सूरजकुंड मेला इसका निर्माण तोमर वंश के शासक जो तोमर वंश का शासक था सूरजमल, इसके द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। और इसके बाद जो मेले की जो शुरुआत हुई सबसे पहले वो 1987 में हुई थी। तभी ऐसा साधारण मेला था, धीरे धीरे इसकी विशेषताएं और इसकी फैसिलिटी बढ़ती चली गई और शिल्प मेले के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें हर क्षेत्रों की कला और संस्कृतियों को दिखाया जाता है। तो एक शिल्प मेला भी कहा जा सकता है। इसके बाद यह मेला 1 फरवरी से स्टार्ट होकर के 15 फरवरी तक चलाया जाता है। 2016 के अंदर जो ये 30वां जो मेला हुआ, इस मेले का हर एक जब भी फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला होता है तो उसमें एक थीम स्टेट और एक थीम राज्य यानी कि एक थीम देश के रूप में किया जाता है। तो उसमें जो थीम स्टेट था अब की बार 2016 में था वो तेलंगाना था और पार्टनर जो देश था वो चीन और जापान था। आपको पता ही है कि जो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग हो गई और जो जापान की जो राजधानी है वो हो गई टोक्यो। ये दोनों देश उस टाइम उसके पार्टनर थे। इसके बाद 2017 में जो 31वां जो मेला हुआ उसका जो थीम स्टेट था वह झारखंड था। पार्टनर जो देश था मिस्र था, जिसको इजिप्ट कहा जाता है। और इसके साथ जो नेक्स्ट इससे संबंधित जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि 32वां जो सूरजकुंड जो मेला हुआ था वो 2018 के अंदर हुआ था। और 2018 में जो पार्टनर देश और जो कंट्री थी वह थी 32वां सूरजकुंड मेला। जो इसका उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और योगी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की। इसके साथ पार्टनर जो देश था उसमें किर्गिस्तान था जो मध्य एशिया के अंदर पड़ता है देश। और इसके साथ एक थीम स्टेट थी, थीम स्टेट उत्तर प्रदेश को उस टाइम मनाया गया था। इसमें फोकस इसे फोकस कंट्री भी कहते हैं, यानी कि उस मेले के अंदर जो पार्टनर जो देश होता है उसकी संस्कृति के ऊपर फोकस किया जाता है, इस वजह से उसकी फोकस कंट्री कहा जाता है। 2018 का मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चलाया गया था और नॉर्मली तौर पर ये 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाता है। इसके साथ जो मंडल है फरीदाबाद के अंदर जो फरीदाबाद मंडल है उसमें फरीदाबाद आता है, नूह होता है, पलवल होता है। 3 जिले इस फरीदाबाद मंडल के अंदर होते हैं। फरीदाबाद पहले गुड़गांव मंडल में आता था परंतु अब इसका एक अलग मंडल बन गया। तो सबसे पहले जो ये पहले था मंडल बनने से पहले फरीदाबाद मंडल के अंदर शामिल था और अब ये अलग मंडल बन गया तो फरीदाबाद बन गया। इसके बाद इसमें 2 और जैसे कि एक तो हो गया बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का जो मेला है वह भी इसके अंदर मनाया जाता है। बलदेव छठ का जो मेला है इसके अंदर मनाया जाता है और इसकी जो इसकी स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1979 को हुई थी। तो इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि फरीदाबाद सबसे पहले बाबा शेख फरीद जो 1607 में इसकी स्थापना की गई फरीदाबाद की
तो वो बाबा फरीद के मज़ार गुंबद फरीदाबाद में था, इसकी वजह से इसका फरीद नाम रख दिया गया था। और फरीदाबाद के अंदर ही एक झील पड़ती है जिसका नाम है बड़खल झील। 1947 में इसका निर्माण करवाया गया, 1947 में इसका निर्माण हुआ। और बड़खल का जो मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, यानी कि वो अच्छे खासी बह रही थी वहाँ पे। इसके बाद धौल झील हो गई और चिल्ली झील हो गई और मयूर झील हो गई। ये 3 झील और धौल झील, इसके साथ हो गई मयूर झील और बड़खल झील हो गई, बड़खल झील। ये सभी झीलें इस फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। और इससे आगे जो टॉपिक है वो है कि उद्योग में सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन पाया जाता है वह फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है। और इसमें जो उद्योग है, सर्वाधिक उद्योग फरीदाबाद में है। कौन कौन से है? एक तो ग्लेडियोलस फूल, जो फूल होता है वो सबसे ज़्यादा जो सर्वप्रथम जो स्थान है फरीदाबाद का हरियाणा के अंदर वो ग्लेडियोलस फूल में है। इसके बाद रजनीगंधा फूल हो गया, इसमें प्रथम स्थान है। हेना हो गया, हेना मेहंदी, उसमें प्रथम स्थान फरीदाबाद का है। इसके साथ मशीनी उपकरण हो गए, ट्रैक्टर हो गया, जेसीबी, फ्रिज और खड़ जो रबर टायर है उन सभी में इसका प्रथम स्थान है। बाटा चप्पल व जूतों में, राजदूत मोटरसाइकिल में, बजरी में, इंजीनियरिंग उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। और इसके साथ साथ जो कृषि उद्योग है, कृषि उद्योग के अंदर भी किसी का ही सबसे पहले जो नाम आता है वो फरीदाबाद यानी कि प्रथम माना जाता है। तो इसके साथ 1857 क्रांति में जो यहाँ से नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किया गया था फरीदाबाद में। 1857 क्रांति के अंदर जो फरीदाबाद से नेतृत्व किया गया वह दानू सिंह के द्वारा किया गया था। और फरीदाबाद का ही एक छोटा शहर पड़ता है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से जो राजा नार था उसके द्वारा उस मेरठ क्रांति यानी कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया था। वहाँ पे जो सबसे प्रमुख नदी है वो यमुना नदी मानी जाती है। और NH2 वहाँ से होकर के गुजरता है, उसमें NH2 प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग अब NH2 का नाम NH44 कर दिया गया। NH44 में शामिल है जो उसके, और इसके बाद NH1 और NH2 दोनों को मिलाकर के NH44 कर दिया गया, जिसे हम GT रोड के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रमुख स्थल और जो मेले है फरीदाबाद के अंदर उनको पढ़ने का काम करेंगे। CET में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो सबसे पहले स्त्री का जो स्थान है, स्त्री का जो स्थान वह है फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और नाहर सिंह का जो किला है वह है फरीदाबाद यानी कि बलरामगढ़ में जो फरीदाबाद में उसमें स्थित है। दाऊ जी का जो मंदिर है वंचारी गांव है जो पलवल के अंदर उसमें पड़ता है। फूलडोर जो मेला हो गया वो भी, उदासनाथ का मंदिर हो गया। सिही गांव सूरदास का जन्म 1478 में सिही गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 1580 के अंदर हुई थी और अकबर के समकालीन थे। और इनका जो रचना थी वो ब्रज भाषा में इन्होंने सारी रचनाओं को लिखा गया था। नेक्स्ट जो है वो तिगांव गांव है। वो तिगांव गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, क्योंकि जितने भी वहाँ तकरीबन हर घर में एक फौजी होता है, उसकी वजह से वहाँ पे मतलब तिगांव गांव जो उसको अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। हरियाणा राज्य खेल परिषद स्टेडियम ये भी फरीदाबाद के अंदर ही है। अरावली का गोल्फ मैदान जो इसका डिजाइन स्टीफन के था अमेरिका का, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, उसका डिजाइन बनाया गया था। राजा नाहर सिंह की हवेली बल्लभगढ़ के अंदर पड़ती है, राजा नाहर सिंह की हवेली बल्लभगढ़ के अंदर। और राजा नाहर सिंह को 23 सितंबर 1857 को गुड़साल में कैद करके 1 जनवरी 1858 को चांदनी चौक जो दिल्ली में था वहाँ पर फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन होगा कि यहाँ से जो राजा नाहर सिंह था उनको कहाँ पर फांसी दी गई थी और कब दी गई थी? तो 1 जनवरी 1858 को दी गई थी और दिल्ली के चांदनी चौक पर दी गई थी। यह हवेली बतूल के शासनकाल में बनाई गई थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और बलराम का जो मंदिर था वह बंचारी गांव पलवल में पड़ता है। अब वहाँ पे नाहर सिंह स्टेडियम है जो इसे मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है, वो फरीदाबाद के अंदर है। बलदेव छठ का जो मेला है बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद का एक शहर है, उसके अंदर ही ये बलदेव छठ का मेला मनाया जाता है। इसके साथ साथ कालका का मेला होता है। शिव चौदस का जो मेला है वह मतलब फरीदाबाद में। सवाई ख्वाजा की जो दरगाह है वो भी फरीदाबाद के अंदर मनाई जाती है। इसके बाद जो नगर निगम की बात करें तो फरीदाबाद को एक नगर निगम के रूप में माना जाता है।
तो सबसे पहला जो नगर निगम था वह फरीदाबाद ही था, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो नगर निगम था वो भी फरीदाबाद को ही माना जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर निगम वो भी फरीदाबाद ही है। फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है 2298 किलोमीटर है, और सिरसा का जनसंख्या घनत्व 303 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फरीदाबाद का घनत्व 2298 किलोमीटर और सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है 303 किलोमीटर। सबसे पहले फरीदाबाद नगर निगम बना, और सबसे बाद में जो सबसे नया बना गया वो सोनीपत बनाया गया था। फरीदाबाद एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से सबसे ज़्यादा है, और इसमें पंचायत टोटल 111 है। तो 20 लाख से ज़्यादा जो फरीदाबाद की है, और इसके साथ जो पंचायतें है टोटल उसमें 111 पंचायतें इसके अंदर स्थित है। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि फरीदाबाद के अंदर कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, जो यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी है YMCA विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और इसके साथ साथ मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको ड्रीम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2008 के अंदर हुई थी। इसके साथ में डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी है वो भी फरीदाबाद के अंदर ही है, और हरियाणा का सबसे पहला जो स्मार्ट सिटी था उसको फरीदाबाद को ही बनाया गया था। तो सबसे पहला हरियाणा का जो स्मार्ट सिटी था वो फरीदाबाद को ही माना जाता है। इसके साथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी हो गया, और सोनू जो निगम है सबसे बड़ा जो एक चेहरा है, एक नाम है, वो भी फरीदाबाद से संबंधित है। साक्षरता जो दर है 81.7%। इसके साथ जो फरीदाबाद का जो लिंग अनुपात है वो 873 है, यानी कि 1000 पे 873 लड़कियों का जो मापक है वो 873 है। इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे संबंधित वो है मेट्रो, क्योंकि आपको पता ही है कि मेट्रो हरियाणा के सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर ही है। तो इसमें वॉयलेट लाइन यानी कि बैंगनी जो रेखा है उस पर मेट्रो फरीदाबाद के अंदर चलती है। उद्घाटन जो हुआ था 6 सितंबर 2015 को हुआ था, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके साथ जो वहाँ मंत्री है विपुल गोयल जो फरीदाबाद से चुनाव लड़े हुए हैं, उद्योग मंत्री भी वही बनाए गए हैं और पर्यावरण मंत्री भी वही बनाए गए हैं, और पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक अब जैसे ही अब इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर जैसे इससे अगला जो जिला होगा हरियाणा का, ऐसे जिलों को करते रहेंगे, और HSSC CET के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद जिले से मैक्सिमम यही क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इसके साथ करंट कोड जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।